जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला हूँ, ऐसा तत्व नहीं हूँ। मैं चैतन्य परमात्म तत्व इंद्रियों के परमाणुओं से अत्यंत दूर, विकल्पों के प्रदेशों से अत्यंत दूर, ज्ञान का घनपिंड अखंड सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। ऐसे शब्द हमने आत्मज्ञानी अनुभवी सत्पुरुष के मुख से सुने हैं। हम सब यह जानते हैं कि स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मगर यह जो जानना है, यह जानकारी है। यह जानना है, यह जानना अनुभूति नहीं है। जब पांचों इंद्रियों के परमाणुओं में अपने ज्ञान के स्वभाव को इन परमाणुओं में फैला हुआ न देखे और ज्ञान में ज्ञान ही सहज रूप से अनुभव में आता रहे। आता रहे क्या, आता ही रहता है। सहजता इसका नाम है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति भी करूं, यह भाव भी जहां न रहे, उसी समय जीवन में सर्वप्रथम बार सहजता का भाव समझ में आता है।
शरीर के परमाणुओं में फेरफार करने की जो वृत्ति है, विकल्पों में फेरफार करने की जो वृत्ति है, उन समस्त प्रकार की वृत्तियों से न्यारा त्रिकाल निवृत्त मैं चैतन्य तत्व हूँ। चैतन्य तत्व ये सुनते ही भाव ऐसा ग्रहण हो, अनादि अनंत नित्य ध्रुव सत्ता। यद्यपि यह ध्रुव सत्ता भव्य में भी है और अभव्य में भी है। ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं करता, भव्य में भी है और अभव्य में भी है। अभव्य जीव भी अनंत गुणों से भरा हुआ अखंड चैतन्य मूर्ति है। अभव्य जीव की जिसका कभी मोक्ष नहीं होगा, जिसे कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, ऐसा अभव्य भी अनंत गुणों का घनपिंड है। और मैं भी अनंत गुणों का घनपिंड हूं। तो इसमें मेरी महिमा क्या है? मुझ में भी तो वही गुण है जो अभव्य में भी होते हैं। इसमें मेरी महिमा क्या है? महिमा इसी में ही है कि जिसमें स्व और पर के बीच में कोई चिन्ह में कोई अंतर न हो, वही उसका स्वभाव हो सकता है। स्वभाव उसे ही कहते हैं जो अव्याप्ति दोष से दूषित न हो। स्वभाव उसे ही कहते हैं जो अति व्याप्ति दोष से दूषित न हो। और स्वभाव उसे ही कहते हैं जो असंभव दोष से दूषित न हो। ये तीनों प्रकार के दोष से मुक्त, ये तीनों प्रकार के लक्षणाभास से मुक्त ऐसा जो लक्षण है, यही ज्ञान लक्षण है। ज्ञान मेरी पहचान है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा तत्व विचार करते करते करने का भाव कहाँ चला जाता है, क्योंकि उन भावों को लेकर के भी मैं आया नहीं था। उन भावों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं था। मेरा कहते ही ये ध्रुवता अपनी ध्रुवता में से खिसक करके वहां पर जाती हो और उन परिणामों को करने के लिए कर्ता बनती हो, तो मैं मानूं कि उन पर्यायों में मेरा कुछ कर्तृत्व है। पांचों इंद्रियों के परमाणुओं में इतनी दूरी दिखाई दे, मगर उस दूरी में भी रस न हो। रस मात्र है, अपना तत्व यह अनुभव में आ रहा है, बस पर्याप्त है। अनुभूति है, इस अनुभूति से महान और कोई प्रमाण नहीं। ज्ञानी की आत्मानुभूति ही उनके ज्ञानी होने का प्रमाण है। सुन करके कितना भी तत्व विचार किया होगा, मगर उसका पूरी तरह से भाव भाषित ही नहीं हो सकता जब तक ये स्व संवेदन अनुभव न हो। तब तक इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, उसका भाव कैसे समझेंगे? जगत को मैं जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं, मगर जानने से पहले मैं जानने वाले उस ज्ञान को तो जान लो। ज्ञान का ही अभी पता नहीं है और ज्ञेयों का विस्तार करके एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके रखी है। मैं इस वस्तु को देख लूं, मैं उस वस्तु को देख लूं। जैसे किसी व्यक्ति को चश्मे हैं, अब वो चश्मे उतरे हुए हैं, उसे आंखों से अभी दिखाई नहीं देता, तो वह देखना चाहता है किताब को, वह देखना चाहता है पेन को, मगर दिखाई नहीं दे रहा। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए कि जिससे वो देख सकता है, वो चश्मे से देख सकता है। पहले उसको नोटबुक नहीं खोजनी है, उसे पेन नहीं खोजनी है, उसे बुक नहीं खोजनी है, उसे चश्मे को खोजना है। क्योंकि चश्मा मिल जाएगा तो उसी चश्मे से तो फिर ये सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए बात जगत की नहीं है,
बात इस चश्मे की है, बात इस साधन की है। इस साधन का नाम ही ज्ञान है। सारे जगत के ज्ञेयों को जानने में रस नहीं, यह ज्ञान 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 ज्ञान। और ज्ञान को देह के साथ में रह करके जानना जानना जानना, अनुभव करोगे तो वो जो है ना, हड्डियों वाले पानी की तरह ही तुम्हें उस पानी का अनुभव होगा। हड्डियों के साथ में मिला हुआ, चमड़े के साथ में मिला हुआ, ऐसा कोई पानी पीता है? पहले के जमाने में जब ये फ्रिज नहीं थे, तब ऐसी पानी की थैली थी जो चमड़े की बनी रहती थी। उसके अंदर पानी ठंडा रहता था। उस ठंडे पानी को गर्मी के दिनों में पीने के लिए लोग उपयोग करते थे, मगर हम नहीं करते थे। हम कैसे कर सकते हैं? हम तो वितरागी परमात्मा के भक्त हैं। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। हम तो सदाचारी हैं। भले ही व्रती नहीं है, मगर साधारण श्रावक का जीवन तो जी रहे हैं। हम ऐसा पानी नहीं पीते। तो जिस समय तुम ये विचार करो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उस समय इंद्रिया तो है ही नहीं। इंद्रिया है नहीं माने कहीं किताब में पढ़ने नहीं गया है। सूक्ष्म बात है ये। कहीं किताब में पढ़ने नहीं गया कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। न तो कान से सुना है, दिव्य ध्वनि सुनने नहीं गया। उस समय उसे जो विचार चल रहा है, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ये मन के निमित्त से विचार चलता है। इसलिए जब आप एक जगह पर बैठ करके ये ध्रुव तत्व का विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जो विचार करते हैं, वो उस विचार में कोई बीच में आया है। उस बीच में आने वाले आवरण का नाम ही विकल्प है। उस बीच में आने वाले आवरण का नाम ही मन है। इस मन के साथ में रह करके उस ज्ञान का भाव ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए मन को मन के साथ में ही, उसके पास में ही, मन को मन में ही रहने दो। और ज्ञान जो है, इस ज्ञान जो अनुभव करूं, यह भाव भी क्यों, मगर ये भाव हमें आता है क्योंकि हमें मरने से पहले जीवन को सफल बनाना है। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। मरने से पहले हमें अधर्म को छोड़ करके धार्मिक होना है। मरण से पहले मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन पाना है। मरण से पहले हमें जाग जाना है। और इसीलिए ये सब प्रयोग है कि हम जागृत हो, हम प्रति समय जागृत हो। हमारा देह के प्रति मोह का भाव छूट जाए। हमारा पाप तो छूट गया है, पुण्य भी छूट जाए। हम पूर्ण वितरागता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, मात्र वितरागता। ये जो भाव है कि एक ही, अब धर्म के अलावा और कुछ नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं अब आपके द्वारा बताए गए धर्म की शरण में आता हूँ। एक ही धर्म, ये वितराग धर्म, वितराग धर्म, वितराग धर्म, वितराग धर्म ही मुझे प्राप्त हो। ऐसा जो विचार चलता है, ये विचार तुम्हें निगोद में लेकर के जाता है और तत्व से वंचित किस तरह से करता है उसका भाव समझो। और अनुभूति के काल में वहां धर्म होता ही नहीं है। अनुभूति के काल में धर्म नहीं होता, अनुभूति के काल में तो ध्रुव होता है। ध्रुव अलग है, धर्म अलग है। ध्रुव त्रिकाल है, धर्म प्रकट होता है। ध्रुव प्रकट नहीं होता, ध्रुव प्रकट है। होता है क्या? धर्म प्रकट होता है और धर्म के लोभ के कारण ही फिर अधर्म का जन्म होता है।
ये जितने भी बकरे को काटा जा रहा है, ये धर्म के लोभ में ही तो फिर हिंसा होती है। धर्म के लोभ में ही तो फिर मंदिर बनते हैं, जमीन खोदते हैं, फिर वहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरते हैं। धर्म के लोभ में ही तो अधर्म खड़ा होता है। इसलिए आज मैं आप ज्ञान दीपकों को चौंकाने वाली बात कहूंगा। न मैं धर्म को चाहता हूं, न मैं अधर्म को चाहता हूं। न मुझे धर्म में रुचि है, न अधर्म में रुचि है। मैं अधार्मिक होना तो नहीं चाहता, मैं धार्मिक होना भी नहीं चाहता। सत्य यह है कि मैं धार्मिक हो ही नहीं सकता। मैं वह तत्व हूं जो भगवान कभी धार्मिक नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें अनुभव होता है ना, मैं धार्मिक हो गया। धर्म कहाँ द्रव्य में प्रकट होता है या पर्याय में प्रकट होता है? धर्म तो पर्याय में प्रकट होता है, तो समझ ले कि तू पर्याय के ऊपर बैठा है। और इस वजह से महाभ्रम पैदा होता है। आज सारी पृथ्वी में जितने भी धर्म, धर्म है नहीं, धर्म के नाम से जो पहचाने जाते हैं, ये धर्म कितना करते हैं? ये धर्म करने की जो अति है, वही अधर्म में कैसे खींच करके लेकर के जाती है। दिन में जो पानी भी नहीं पीते, वो रोजा करते हैं। दिन में जो थूक भी अंदर गले नहीं उतारते, थूक भी बाहर फेंक देते हैं। अभी मैं सोमालिया में मिला, जिस व्यक्ति को मैं मिला था, जिसके साथ में मैं वहां रहा था, उस व्यक्ति का रोजा था। उस व्यक्ति ने, मैं समुद्र में बोट से जा रहा था, मगर उस व्यक्ति ने, उसके साथीदार जो थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो भी थोड़ी देर पहले मैं तुमको वो तस्वीर दिखा रहा था, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे नहा रहे थे, समुद्र के किनारे पर नहाते थे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, तैरना आता है। मगर उस आदमी को कहा कि क्या तुम भी तैरने जाओगे? बोले नहीं, सागर में यदि वहां पर जाऊंगा तो वो तैरते समय पानी मुंह में चला जाएगा, और मेरा तो रोजा है, रमजान महीना चल रहा है, तो पानी की एक बूंद मुंह में नहीं छूनी चाहिए, होठ को नहीं छूनी चाहिए। थूक भी आता है तो बाहर थूक देते हैं, अंदर उतारते नहीं है। मगर वही व्यक्ति थोड़ी देर के बाद में हथियार लेकर के ऊंट को कैसे काट सकता है? जिंदा ऊंट को कैसे काट सकता है? यहाँ पर जैसे सब्जियों की मंडी भरती है, यहाँ पर जैसे सब्जियों, केले, फ्रूट, एप्पल, ये सब बिकते हैं, वहां पर ऊंट की मंडियां सस्ती है। मैंने इतने ढेर सारे ऊंटों को देखा। जो व्यक्ति थूक को नहीं अंदर गले ले जाता, वो इतने ऊंट को कैसे मार सकता है? मगर उसके पीछे कारण है, धर्म का लोभ ही अधर्म में ले जाता है। इसलिए न धर्म का लोभ, न अधर्म में प्रवेश। यह हमारा भी धर्म का लोभ है। जो धर्म का लोभ है, तुम मंदिर बनाओगे तो बस कहीं ना कहीं हिंसा तो हुई है। फिर उस हिंसा को इग्नोर कर दो, फिर तुम उसमें तर्क चढ़ाओ। जो भी तुम्हें तर्क लगाने हैं, तर्क लगाओ। हर एक के पास में तर्क है, तर्क है। यदि कोई विधवा सफेद साड़ी पहनती है, तो उसका तर्क है कि उसके जीवन में अब कोई रंग नहीं है, अब उसके जीवन में कोई इंद्रिय विषय के भोग नहीं है, विधवा हो गई। मगर ईसाइयों में तो शादी के समय सफेद कपड़े पहने जाते हैं। जब चर्च में शादी होती है, तब सफेद कपड़े पहन करके ही लड़की वहां तैयार होकर के जाती है। वो सफेद को इतना पवित्र मानती है कि बस आज से ही मैं इतनी निर्मल होकर के इस गृहस्थी में प्रवेश करूं। अब यहाँ ये विधवा सफेद पहनती है, मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं। अब वो जो सफेद कपड़ा पहनती है कि आज से ही मैं निर्दोष, निर्मल, साफ हृदय रख करके जीवन में प्रवेश करूं। मगर कभी मृत्यु आ जाए पति की और मर जाए, तो फिर वो काले कपड़े पहनते हैं। वो लड़की काला कपड़ा पहनती है। मगर मुस्लिम है, वो मुस्लिम, वो काले रंग का बुर्का पहनते हैं जिंदगी पर। वो पति जिंदा है तो काले रंग का बुर्का पहनना चाहिए। ईसाई पहनते हैं सफेद, मुस्लिम पहनते हैं काले।
विधवा पहनती है सफेद, शादीशुदा पहनते हैं रंग बिरंगी। ये सब जो इस पृथ्वी पर एक प्रकार का, जो ये एक प्रकार का मार्केट सजा है, एक बाजार है, और उस बाजार में हम खड़े हैं। और जब तक उस बाजार में खड़े हैं, तब तक उस तत्व को न पहचान पाएंगे जो तत्व इस बाजार में नहीं आता है। इसलिए न मैं धर्म का लोभी हूं, न मैं अधर्म से भयभीत हूं, क्योंकि धर्म का लोभी ही अधर्म से भयभीत होता है। इसलिए तो भरत चक्रवर्ती यदि पाप करते हैं तो उससे भयभीत नहीं है, क्योंकि वो धर्म के लोभी भी नहीं है, वह इतने सहज है। आज जिस बात को हमें समझना है कि पांचों इंद्रियों के विषय के भोगों को अज्ञानी जो भोगता है, उसके भोगने के पीछे एक वासना है। जो भोगता है उसमें भी वासना है, जो भागता है उसमें भी वासना है। जो भोगता है उसे तात्कालिक सुख चाहिए। छोटा लोभी है तो उसे तात्कालिक सुख चाहिए। बड़ा लोभी है तो उसे अगले भव में सुख चाहिए। छोटा लोभी है तो इस भव में यहां पर सुख चाहिए। बड़ा लोभी है तो स्वर्ग में और मोक्ष में सुख चाहिए। ये लोभी है, ये लोग धर्मी नहीं है। जो मोक्ष को पाने के लिए निकल पड़े हैं, ये धर्मी नहीं है, ये लोभी है। ये लोभी है, उसके स्वभाव में अंदर देखो ने, ये लोभ ही तो भरा है, इसमें धर्म कहां आया? ये तो लोभ है। लोभ को तुम धर्म क्यों कहते हो? फिर तुम उपचार कर दो, फिर तुम व्यवहार कर दो। हमने ऐसे ही तो अपने को बचाने के लिए न जाने कैसे कैसे तर्क तैयार किए हैं। धर्म उसका नाम है जहां पर न लोभ है न भय है। ऐसा शुद्ध वितराग धर्म ही धर्म है। वितराग धर्म ही धर्म है। और मैं उस वितराग धर्म का भी लोभी नहीं हूं, क्योंकि वह वितराग धर्म कभी मेरे पास नहीं आएगा। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हूं। ये ध्रुवता का जोर ला, धर्मी का जोर मिटा दे। बस हे ज्ञान दीपक, दुनिया के सामने तो तुझे धार्मिक हो ये दिखाना ही नहीं है। जैसा है ऐसा हो जा। दुनिया के सामने तो धार्मिक हो ये दिखाना ही नहीं है, मगर अपने को भी धार्मिक बनाने की चेष्टा नहीं करना है। मेरे में जितनी बुराइयां है उन सभी बुराइयों को मैं दूर कर दूंगा। मेरे में जितना कचरा पड़ा है वो सारा कचरा मैं निकाल दूंगा। मेरे में जितनी कालीमा है वो सब मैं धो डालूंगा। तो इसमें ही खेलता रहेगा, या सत्ता जो ध्रुव चैतन्य मात्र है? चैतन्य मात्र का मतलब है कि वहां अधर्म और धर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। मात्र, बस मात्र चैतन्य, उसमें धर्म और अधर्म, बस ये सत्ता मिर्ची है, वो तीखे रस से भरपूर है। वो धर्म कर रही है या अधर्म कर रही है? गुड़ मिठास से भरपूर है, वह धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? नींबू खट्टा है, वह धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? अग्नि गर्म है, वह धर्म कर रही है कि अधर्म कर रही है? कुछ नहीं, वह है, वो अपने स्वभाव से भरपूर है। ऐसे ही मुझे धर्म का भी अब रस नहीं है। सारी पृथ्वी में घूमने के बाद में धर्म के नाम पर अधर्म होता हुआ देख करके गहराई से विचार कर रहा था, तो पाया कि धर्म का लोभ ही इंसान को अधर्म में ले जाता है और उसे स्वीकार ही नहीं होने देता कि यह अधर्म है। क्योंकि लोभ इतना तीव्र होता है, वहां ये याद भी नहीं आता कि गलत है। जब हम धन को कमाने के लिए भागते हैं और फिर उसमें से थोड़ा बहुत दान में दे देते हैं, तो कभी ये विचार भी नहीं आता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्योंकि लोभ जब इतना अति पर होता है, तब उसमें हम समाधान कर देते हैं। इसलिए तो पत्नी को भोगते समय ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं। अपनी तो पत्नी है। पराये की तिजोरी में से मैं माल लेकर के आ जाऊं तो दोष लगता है, मगर अपनी जेब में से मैंने माल निकाला और वस्तु खरीदी तो उसमें दोष नहीं लगता। हमें ऐसा ही लगता है कि मैं तो प्रामाणिकता से जीवन जी रहा हूं। मुझे धर्म का लोभ भी नहीं है और अधर्म का लोभ भी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि धर्म की पर्याय
खिसक नहीं सकती, ध्रुव की ओर आ नहीं सकती। वह उस पर्याय, उस सत्ता में डटी हुई है। धर्म की पर्याय धर्म में डटी हुई है। कितना भी खींच करके लेके आओ, वह आ ही नहीं सकता। मोती कभी धागे के अंदर आ जाएगा? मोती को पिघाल दो, अंदर उसे गरम गरम करके उसे पिघाल दो और फिर उसे धागे के अंदर ले आओ, आ ही नहीं सकता। मोती मोती के स्थान पर है। वो जो धर्म प्रकट होता है वह मोती है, वह धागा नहीं है। धर्म मोती है। हम मोती के लोभ में ही कंकड़ को बीनते रहते हैं और धागे की याद ही नहीं आती। धर्म क्या है ये मैं आपसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं आपको धार्मिक बनाना नहीं चाहता। अब मैं धर्म की कोई व्याख्या नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम धार्मिक होने की चेष्टा बंद कर दो। मैं सत्ता मात्र चैतन्य हूं, बस सत्ता मात्र चैतन्य हूं, ये चेष्टा छोड़ दो। वो फूल को कोई कहे कि तेरी कली को थोड़ा खिला, थोड़ी कली को थोड़ा खिला खिला खिला, ये खिलाने की चेष्टा फूल नहीं करता। बस वह सूरज के सामने है और सूरजमुखी खिल गया है। उसका होना है वो होना, मगर उसका होना भी बस इतना पर्याप्त है। मेरा होना पर्याप्त है। मेरा अस्तित्व क्या कम है कि मुझे धर्म की जरूरत पड़े? मेरी सत्ता क्या इतनी कमजोर है कि धर्म के बिना थोड़ी अधूरी रहे? धर्म हो या न हो, मेरी सत्ता ऐसी है जो सदाकाल परिपूर्ण है। बस मैं परिपूर्ण हूं। तुम मानो या न मानो, तुम आज मानो या कल मानो या फिर कभी न मानो, तुम ध्रुव हो तो ध्रुव हो। आज जो जिस दोहे को पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, बस ध्रुव 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 ध्रुव, उसकी भी चिंता नहीं। जिस समय पर्याय भगवान, पर्याय ध्रुव में समाती है ना, उस समय उस पर्याय ने धर्म का लोभ छोड़ दिया था। लोभ लेकर के वह नहीं समाती। लोभ लेकर के कुछ समाती नहीं। वो उसमें से ही बस उसे क्या मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, मिल तो जाएगा, मगर लोभ लेकर के नहीं चाहती। जो सागर की तरंग उछली है और सागर में जब समाती है, तो जब समाती है तब क्या लोभ लेकर जाती है? उस तरंग को क्या पाना है? उस तरंग का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? कुछ भी नहीं। समा गई और सागर बन गई। सागर बन गई, मगर लोभ लेकर के वो नहीं गई है। धर्म का लोभ। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छा इंसान बने। हम सब इसलिए तो यहाँ बैठे, हम अच्छे हो, हमारे सब दुर्गुण दूर हो जाए, हमारे पाप छूट जाए। हम सब वही तो करने के लिए यहाँ बैठे हैं। फिर क्यों नहीं कर पा रहे? फिर क्यों नहीं आती है वह दशा? हम रोज रोज तो बैठते हैं, रोज रोज बैठते हैं। अच्छा होने के लिए जो बैठता है वही तो उसकी सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि वो अच्छा होने के लिए बैठता है। बस जो अच्छा होने के लिए बैठता है, उसने पहले तो ये स्वीकार कर लिया कि मैं वर्तमान में बुरा हूं। उसने ये स्वीकार कर लिया कि त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं नहीं हूं, माने मैं कुछ और हूं। नहीं तो अच्छा होने के लिए क्यों चाहता? बस पर्याय जैसी पड़ी है ऐसी पड़ी रहने दे। उस पर्याय में परिवर्तन करने के लिए जो नहीं चाहता, ये ध्रुव तत्व में है।
जो पर्याय के मोह में ऐसा फंसा हुआ है, वह भी सम्यक दर्शन नहीं पाता। तो जो विकल्पों में, जो पांचों इंद्रियों में, जो चमड़े में अटका हुआ है, उसके लिए सम्यक दर्शन अत्यंत अत्यंत दूर है। तुम्हारे अंदर वो परिणमन होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, तभी तुम सभी को उस दृष्टि से देख सकोगे। मुझे रुचि नहीं। अब कोई व्यक्ति शराब पीता हो ना चर्च में बैठ करके, तब तुम उसके प्रति विरोध नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें न धर्म में रस है न अधर्म में रस है। फिर तुम जानोगे कि कोई व्यक्ति चर्च में बैठ करके शराब पी रहा है, या फिर कोई व्यक्ति मस्जिद में बैठ करके बकरा काट रहा है, या फिर कोई व्यक्ति देरासर में बैठ करके रुपये की गिनती कर रहा है, तब तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई अधर्मी है। इसलिए बस, हे चैतन्य परमात्मा, इस अभ्यास को थोड़ा गहन करना है। इसी अभ्यास को दृढ़ करना है। ध्रुव का जोर किसका नाम है? ध्रुव का जोर ये नहीं है कि बस मैं देह नहीं हूं, मैं तो सदा रहूंगा, मैं तो सदा रहूंगा। ध्रुव का जोर अर्थात धर्म का रस मुझे नहीं है। तुम उसके लिए कोशिश करते हो जो तुम्हें कभी हो ही नहीं सकेगा। सिकंदर जगत के वैभव के पीछे भाग रहा था, और तू धर्म के पीछे भाग रहा है, और दोनों ही निगोद में जाएंगे। क्योंकि पर्याय को पाने की जो चाहना करते हैं, वे ध्रुव का अनादर करते हैं। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। तभी तुझे बस ये देह ऐसे ही गिर जाता है, तभी ऐसा गिर जाता है। भगवान जैसा काम करता है, देह देह का काम करता है। ध्रुव, ध्रुव सत्ता स्वरूप टिका रहता है। बस वही सत्ता, 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 सत्ता स्वरूप टिका रहता है। बस सत्ता स्वरूप टिका रहता है। धर्म है, अधर्म हो गया, मगर दृष्टि मात्र सत्ता पर है। सत्ता मात्र पर दृष्टि। परम कृपालु देव की वह दशा थी। पूर्व भव में परम कृपालु देव मुनि थे। अब मुनि की अवस्था में तो वहां तो वितराग परिणति का झंडा लहराता है। अब यहाँ पर जन्म हुआ है, अवृत्ति है। अभी 5 पाप में से एक भी पाप छूटा नहीं है, अवृत्ति है। ऐसे परम कृपालु देव पूर्व भव में तो ज्ञानी थे न, वो वितरागता का झंडा लहरा रहा था न। इस भव में ऐसी वितरागता का झंडा कहाँ गया? मगर फिर भी कृपालु देव झंडे को नहीं देखते। झंडे का जो कपड़ा है, कभी वो लहराता रहता है और कभी फिर फट जाता है, उड़ जाता है, ढूंढने पर भी मिलता नहीं है। मगर जो उसका डंडा है, बस वो सदा वहीं पर ही है। वह उड़ता भी नहीं था। जो उड़ता है वह कभी फटता भी है। जो परिणति ऊपर जाती है, वह परिणति नीचे भी जाती है। मैं वह तत्व हूं जो ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। मैं हूं, मैं हूं। तो ज्ञान रूप अपने को देख, मैं ज्ञान रूप हूं। जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को एक थैले के अंदर डाल दे तू, और उस थैले को तू चमड़े का बना हुआ थैला देख ले, कि जिसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिसे तू देखता है ये अस्पृश्य है। मैं मंदिर में जा रहा था और चमड़ा था, मैंने चमड़े को छुआ नहीं। कुत्ता मरा हुआ था, मगर मरे हुए कुत्ते को मैंने रास्ते से उठा करके एक और नहीं किया। मैं तो धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जा रहा था, क्योंकि शरीर गंदा हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाए, इतना विवेक है ना कि मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि शरीर गंदा हो जाएगा।
उससे दूर ही रहना, उससे दूर रहना बस। सत्ता का मतलब क्या है? सत्ता का मतलब है कि सभी क्रियाओं को ध्रुव से इतनी दूर देखना अस्पृश्य है, क्रिया छूने योग्य नहीं। माने मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये विकल्प जो अंदर चलता है ना, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें विकल्प चलता है, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, जो देह की जो जो क्रिया है, अभी यहाँ मोबाइल पड़ा है, मैं इसे उठा लूं, तो मैं इसे उठा रहा हूं, अभी उठा करके फिर मैं बात करता हूं, हेलो, ये जो मैं बात कर रहा हूं, अब उस समय मुझे पता है मैं फोन पे बात कर रहा हूं, ये क्रिया चल रही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये कंठ से आवाज आ रही है, हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, वो व्यक्ति विचारों में चल रहा है, ये जो देह की क्रिया चल रही है। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूं, अब ये फोन तुमने रखा, ये मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, ये जो देह की क्रिया, जब ऐसी ऐसी क्रिया पूरे दिन भर जो चलती है, मैं तुम्हें प्रयोग करके इसलिए कहता हूं क्योंकि इन क्रियाओं के साथ में, इन क्रियाओं को तुम उस कुत्ते की तरह देखो कि जब तुम मंदिर जाते हो तो कुत्ते को तुम नहीं छूते हो, तो यहां तुम मंदिर नहीं जाते, तुम खुद ही यहाँ देह रूपी मंदिर के अंदर विराजमान हो, फिर इन क्रियाओं के कुत्ते में क्यों जाते हो, इन परिणामों के कुत्ते में क्यों जाते हो, क्यों उसे छूने जाते हो? इसलिए ज्ञानी को ये फोन को तो छू लेता है, मगर फोन को छूने वाले विकल्प को वो नहीं छू पाता है, छू ही नहीं सकता। फोन को छू लेता है, फोन को छू लेता है, मगर फोन को छूने के विकल्प को वो नहीं छूता, वह ज्ञान का अनुभव करता है। यही स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। क्रिया का विरोध करने को नहीं कहता हूं, मैं आपको ये कहता हूं क्रिया के साथ में ध्रुव की मिलावट क्यों करना। इन क्रियाओं के साथ में ध्रुव की पहचान, ध्रुव को क्रियाओं के साथ में जोड़ करके, और यहां तो ज्ञान की क्रिया भी ले लेना, ज्ञान की क्रियाओं को ध्रुव के साथ में मत जोड़ना, इसलिए ज्ञानी उससे भी अपने को अस्पर्शी देखता है। निर्विकल्प का भाव ये है, निर्विकल्प का भाव ये है, निर्विकल्प का भाव यह है, निर्विकल्प का भाव यह है कि ज्ञान की जानन 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 धारा में परिवर्तन होता है ना भगवान, जानन धारा में परिवर्तन होता है, जानन धारा में परिवर्तन होता है, तो भी ज्ञान सत्ता स्वरूप निर्विकल्प रहता है। निर्विकल्प रहता है। पानी है गिलास में, अभी भरा हुआ है, गिलास का आकार अलग है, पास में ही कटोरा है, अब गिलास में जो पानी है, उस गिलास के पानी को कटोरे में डाल दो, तो गिलास में जो पानी है, उस पानी का जो आकार था, और कटोरे में जो पानी है, वही पानी गया, उसका आकार बदल गया। पानी दूसरा नहीं, पानी वही है, आकार, उसकी अवस्था बदल गई। गिलास में था तो गिलास जैसा, कटोरे में गया तो कटोरे जैसा। अब जो मैं तुम्हें तीसरी बात कह रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि पहले तो पानी गिलास में है, फिर कटोरे में गया। अभी ये ज्ञान की जो अवस्था है, ज्ञान की जो ये अवस्था है, ये किसे जानती है? ये फोन अभी दूर है ऐसा जानती है, अभी ये फोन हाथ में आ गया ऐसा जानती है, ये फोन हाथ में आया, अब पहले दूर जानती थी ना, ये ज्ञान की अवस्था, अब ये फोन हाथ में आ गया ऐसा जानती है। जब ये फोन हाथ में आया ऐसा जानती है ज्ञान की अवस्था, तब समझना पात्र बदल गया। ये ज्ञेय पहले दूर फिर नजदीक, ऐसा पात्र बदल गया। उस समय ये ज्ञान की अवस्था भी बदल गई, जैसे गिलास में पानी था, वो गिलास जैसा आकार का, कटोरे में गया तो कटोरे जैसे आकार का।
ऐसे ही हम जिन जिन वस्तुओं को जानते हैं, उन वस्तुओं को जानते समय, उन वस्तुओं के ज्ञेय होते समय ज्ञान का परिणमन उस प्रकार का होता है। जैसे पानी बदलता रहता है बर्तन के अनुरूप, ऐसे ही ये ज्ञान का जानना जानना पलटता रहता है। ज्ञेयों की ज्ञेयों की अवस्था के बदलते बदलते ज्ञान की अवस्था भी बदलती रहती है। अब जो मूल बात, तीसरी बात, जो मूल बात है कि जब पानी गिलास में है और फिर कटोरे में गया, गिलास में था तब गिलास के आकार का, कटोरे में गया तो कटोरे के आकार का, मगर उसमें एक सत्ता रह गई है। बस उस सत्ता को पता तक नहीं है। वह सत्ता अस्पृश्य है। किससे? वह सत्ता, उसका नाम H2O है। जो H2O, बस इतना ही। इस ओ जो H2O है ना, उसी का नाम निर्विकल्प है। उस पानी में निर्विकल्प क्या है? H2O। ये निर्विकल्प है। उसे कटोरे का पता नहीं है, उसे गिलास का पता नहीं है, उसे यह भी पता नहीं है कि मैं गिलास जैसा हुआ हूं। उसे अपनी अवस्था का भी पता नहीं है। H2O माने बस इटर्निटी। देर इज नो एनी फर्दर थॉट। और उस पानी की सत्ता, उसे कोई कहे कि तू तेरे जीवन में धर्म कब पाएगा, अधर्म से कब छूटेगा, संसार से कब छूटेगा, मोक्ष कब पाएगा। मैं संसार और मोक्ष का विरोधी नहीं हूं। मैं संसार और मोक्ष का निषेध नहीं करता। होंगे वे, मगर मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराने के लिए यहां बैठा हूं कि तुम जो हो वो कौन हो। तुम वह हो जो धर्मी भी नहीं हो और अधर्मी भी नहीं हो। तुम कौन हो, और यही तुमने नहीं समझा। बाकी तो तुमने सब कुछ समझ लिया कि घर में थे तब अधर्मी थे, वन में गए तो धर्मी हो गए। तुम तो होशियार हो, सब समझ जाते हो। कोई घर में है, पापी है, अभी वस्त्र त्याग कर दिया, दीक्षा ले ली, पूजनीय हो गया, मस्तक झुकाने योग्य हो गए। ये सब तो तुम जानते हो। जो तुम नहीं जानते, वो परिणमन में सत्ता की ध्रुवता क्या होती है वह नहीं जानते। वह निर्विकल्प। और तुम थोड़ा समझो, निर्विकल्प का भाव क्या है। हो 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 ज्ञान की जो सत्ता मात्र, निर्विकल्प बने, बस क्या कहूं मैं तुमसे। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, क्या कहूं मैं तुमसे। सत्ता मात्र जो नित्यता और ध्रुवता, निर्विकल्प का भाव क्या। ये एक मिर्ची है। निर्विकल्प का भाव समझना कि मेरा जो ज्ञान, आ, आ, पूरा तरह से तू ऐसा देख के, कोई प्रदेश बिखरता नहीं है और सब प्रदेश ऐसे यूनाइटेड रहते हैं। हो हो ऐसा यूनाइटेड रहते हैं। ये सब प्रदेश ऐसे अखंड 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 रहते हैं, अखंड रहते हैं। और ये अखंड जो प्रदेश, यहाँ एक मिर्ची है। देखो, इस मिर्ची को, यहाँ रमेश बैठा है, यहाँ सुरेश बैठा है। अब ये मिर्ची अब रमेश के पास में गई। रमेश के पास में गई, रमेश ने उस मिर्ची को लिया, अपनी जीभ पर रखा कि उसे तीखी लगी, उसने वो छोड़ दी। मगर वही मिर्ची फिर सुरेश ने खाई, उसकी जीभ तक गई और उसने भी छोड़ दी। ये दोनों का अनुभव हुआ, रमेश का अनुभव और सुरेश का अनुभव। मगर किसी को कम तीखी लगी, किसी को ज्यादा तीखी लगी, मगर तीखी लगी, छोड़ दी। और तबीयत खराब थी, जीभ खराब थी कि पता न चला। तीसरे व्यक्ति की जीभ पर वो मिर्ची गई।
और उस व्यक्ति की जीभ पर जब वो मिर्ची गई, उस व्यक्ति को कुछ भी तीखा अनुभव नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने मीठा इतना खाया था कि मिर्ची गई तो भी उसे मीठी मीठी लगी। ऐसे अलग अलग, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को उल्टा, किसी को और उल्टा। अब असली बात यह है कि ये जो पहले व्यक्ति को जो अनुभव हुआ, दूसरे व्यक्ति को जो अनुभव हुआ, उस अनुभव तीखी, ऐसा अनुभव दूसरा व्यक्ति कहता है तीखी। ये जो अनुभव, उस समय जो मिर्ची में जो तीखापन है, जीभ पे नहीं, वो जो मिर्ची के अंदर जो तीखापन है, वह तीखापन, उसमें क्या अनुभव हुआ है? तीखेपन में क्या अनुभव है? तीखेपन में क्या रिएक्शन है? वो तीखापन क्या है? तीखापन अर्थात एग्जिस्टेंस, नथिंग एल्स, उसका होना मात्र। इसलिए मैं आत्मा का अनुभवी हुई ही नहीं। आज ही मैंने मेरे लाडले को एक मैसेज बताया है, अभी मैंने खोला भी नहीं है, मगर ऊपर ऊपर से मैंने देखा था किसी ने भेजा है, इसमें ये भेजा है। पढ़ना आता है? इसमें क्या लिखा है उसके ऊपर? नीचे लिखा है, इसके नीचे, उसके नीचे भी एक मैसेज है। वो नहीं, ये ये छोड़ दे। उसमें लिखा है, छोड़ दे। उसमें लिखा है कि आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, आत्मा की अनुभूति आपको हो गई है, आप आत्मा के अनुभवी है। तो मेरे जो संसारिक जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसका समाधान कर सकेंगे, कर दो थोड़ी। अब मैंने तो उनको मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, करता ही नहीं, खोला भी नहीं, अंदर डिटेल में क्या लिखा है। मगर पहला ही विचार ये आया था, मैं आत्मानुभवी नहीं हूं। मैं प्रामाणिकता से तुमसे कहता हूं, मैं आत्मानुभवी नहीं हूं। तुम सब ये भ्रम में मत रहना मैं आत्मानुभवी हूं। मैं आत्मानुभवी नहीं हूं। मैं इतना स्पष्ट कहता हूं मैं आत्मानुभवी नहीं हूं, तो भी लोग आत्मानुभवी मानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मानुभवी हूं, तो भी लोग नहीं मानते। मैं आत्मानुभवी नहीं हूं, क्योंकि आत्मानुभवी जो होता है वह तो धार्मिक होता है, और मैं धार्मिक नहीं हूं। मैं आत्मानुभवी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस आत्मा हूं, उससे पर्याप्त हो गया ने। फिर अनुभवी के लंबे लंबे थोड़ा क्यों खींचना? जब तक सींग ऊपर न लगे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता कि कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ। आत्मा हूं, पर्याप्त हूं, बस। हे ज्ञान दीपक, तुझे आत्मानुभवी होना है, नहीं होना है? नहीं होना है ये मत कहना। कहना ऐसा
कि मैं ऐसा आत्मा हूं कि जो अनुभवी नहीं हो सकता हूं, जिसके स्वभाव में ही ये नहीं है। अनुभव के लिए मुझे पर्याय में जाना पड़ेगा, अनुभव के लिए वहां जाके मरना पड़ेगा, उन पर्यायों में उत्पाद व्यय में वहां पर जाना पड़ेगा। अनुभव के लिए धागे को फिर मोती में जाकर के फिर सिकुड़ जाना पड़ेगा, फिर मोती हो जाना पड़ेगा, फिर छोटा सा अंश हो जाना पड़ेगा। और मैं अपनी विराट अनादि अनंत ऐसी जो चैतन्य की ध्रुवता है, इस ध्रुवता से ही ओ हो। इसलिए आप ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, धर्मी होने के लिए कोई इस सत्संग को न सुने। ये सत्संग कोई धर्मी होने के लिए नहीं है। कोई कहते आपका धर्म कौन सा, श्वेतांबर या दिगंबर, जैन या अजैन? अरे मैं तो वितराग धर्म की बात करता हूं। वितराग धर्म भी मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म मेरा हो ही नहीं सकता। धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। ध्रुव में धर्म नहीं है, ध्रुव में अधर्म नहीं है, ध्रुव ध्रुव है। बोलो। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारी? आज तक धर्मी होने के लिए ही तो मंदिर गए थे, सामायिक किया था, प्रतिक्रमण किया था, कुछ अच्छा करने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए, संसार से मोक्ष में जाने के लिए। और फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो क्रिया को छूता था, वो चमड़े को छू करके मंदिर में बैठता था। वो कुत्ते की तरह, कुत्ता जैसे चमड़े को चबाता है, चमड़े के पीछे पागल होता है। ऐसे ही अब हमारे चमड़े का जो पागलपन है, उसके बारे में ये कहते हैं, हम भी इस चमड़े में कैसे पागल हुए हैं और ध्रुव को कैसे भूले हुए हैं, ध्रुव को कैसे भूले हुए हैं। बस अपना आत्मनिरीक्षण, बस एक 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 चैतन्य 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 चैतन्य। देखो, ये आज का दोहा है, 195 नंबर का दोहा है, 195। और आज का दिन भी खास दिन है, गुरु का दिन है ना। वार शुक्रवार है, मगर दिन गुरु का है। अहो अहो श्री सदगुरु का दिन है। इसलिए मैं कैसे भी करके आज यहाँ आ गया, क्योंकि कैसे भी करके आज मुझे गजपंथा पहुंचना था। 3 फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर भी चौथी फ्लाइट पकड़ करके भी एक 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 सेकंड भी सोया नहीं हूं, मगर कैसे भी करके आज के दिन ही यहाँ पहुंचना था। आज 124 का दिन है, 124वीं गाथा है। हर साल ये 12/4 का दिन 124 का दिन कहता हूँ। 12/4 है ना, 1 2 4, वो 124वीं गाथा आत्म सिद्धि की, उस गाथा का दिन है। इसलिए सत्संग भी अपन ने 1/24 पे रखा था, इसलिए मैसेज भी आपको 10/24 को भेजा था। इसलिए ये भाव, ये सब उसके कनेक्शन है। एक 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 जो अंदर में चला था। हे परम कृपालु देव, आप चमड़े से कितने दूर बैठे हैं, चमड़े से माने परिणामों से कितने दूर बैठे हैं कि परिणामों को छूते नहीं। ऐसी ध्रुव 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 की ध्रुवता कि जो परिणामों को छूती नहीं। हो अनंत काल तक, हो अनंत काल तक कोई भी परिणाम होगा ना, उसे परिणाम से कोई लेना देना नहीं है, परिणाम का स्वभाव पहचानते हैं। इस वजह से
परिणाम का स्वभाव पहचानते हैं। ऐसा अंदर से तो खुद अपने लिए ऐसा विचार करेगा तो पता चलेगा कि परिणाम और ध्रुव। मगर तकलीफ यही है कि विचार कहाँ करता है, ये सोचता ही नहीं है। आज तुमने ये सुना, मगर यदि कोई भाव से भीग करके विचार करे कि क्या मैंने आज सत्संग में सुना था, क्या धर्मी भी नहीं होना है? लगता है आज ये आखिरी सत्संग है, धर्मी भी नहीं होना है। धर्मी होना नहीं है, धर्मी हो सकता नहीं हूं, ध्रुव होना बस, ध्रुव होना। इसलिए ओ हो, हो, उसके स्वभाव में नहीं। बर्फ है, पिघल करके पानी हो जाएगा, मगर सुमेरु पर्वत पिघल करके फिर पानी हो जाए, हो सकता है। सुमेरु पर्वत भी हो सकता है, क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल का ठिकाना नहीं, कब से कब क्या से क्या हो जाए, उसके स्वभाव में ही है ना पूर्ण गलन। फिर सुमेरु पर्वत भी क्यों ना हो। मगर कोई कहे आकाश को कि तू पिघल जा, आकाश पिघल नहीं सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में पिघलना नहीं है, उसके अंदर स्वभाव ही नहीं है आकाश का। ऐसे ही कि मैं परिणामों में जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है परिणमित होना। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। ये ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य। ओहो हो। दिन रात यदि ऐसी चैतन्य तत्व की भगवान मस्ती हो, तो तू पक्का धर्मी हो जाएगा। हो जाऊंगा। वो है ना, फिर क्या होता है कि धर्मी तो हो जाता है, और धर्मी जब तो हो जाता है, तो ज्ञान की पर्याय में वो जो धर्मी प्रकट हुआ है ना, जो धर्मी हुआ है, वो ज्ञान में झलक जाता है। मगर दृष्टि उससे इतनी उदासीन रहती है कि ज्ञान में झलकती हुई उस धर्मी की अवस्था से भी मोहित नहीं होती, और दृष्टि ध्रुव पर टिकी रहती है। इसलिए ज्ञानी को धर्म है, धर्म ज्ञान में जानने में आता है, मगर दृष्टि ध्रुव पर होने से वह धर्म साइड में पड़ा रहता है। तो देवागम स्तोत्र में जो भक्ति की है, उस भक्ति में यही किया कि हे भगवान, मैं आपको आपकी भक्ति करता हूँ, भक्ति करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि देवता आपको पूजते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वितरागी हैं। मगर अपने को अंदर में ऐसा कि हे चैतन्य परमात्मा, मैं ये महिमा जानता हूं, क्योंकि तेरे में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, तेरे में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। कैसा मैं महिमावान हूं, इसमें क्या दम है, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न वर्तमान में हूं, ऐसा शक्ति का जोर। ये पर्याय में तो प्रकट हुई नहीं है ना शक्ति, खाली शक्ति पड़ी रहेगी तो क्या होगा। शक्ति पड़ी रहेगी, उस अब तिल के अंदर तेल पड़ा है तो क्या काम में आएगा, बाहर निकलेगा तो पूरी तलने के काम में आएगा। शक्ति काम में नहीं आती, शक्ति बाहर निकले तो काम में आती है। तो मेरे अंदर भगवान होने की शक्ति है, और आप कब से ही लगे हो शक्ति है शक्ति है, शक्ति निकली कहां है। वो तिल में से तेल निकले तो पूरी तलने के काम में आएगा, नहीं तो क्या लाभ। मगर जिसे पूरी तलनी ही नहीं है,
उसके लिए अब तेल अंदर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। कोई कार्य ही जब नहीं करना है तब शक्ति अंदर में है ना, शक्ति अंदर में है ना। ऐसा शक्ति का जोर लाना, और ये जोर कहाँ आएगा। तो कोई शक्ति में रह करके शक्ति में जोर नहीं आता, वो परिणमन में ही जोर आता है, परिणमन में ही वह शक्ति का जोर आता है। वो जो जोर है उस जोर का नाम है हो 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 हो। ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि होती है, ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य पर है, ज्ञानी का जोर द्रव्य पर है, इसलिए ज्ञानी द्रव्य दृष्टि है। मगर ज्ञानी का जोर दृष्टि पर नहीं है। द्रव्य को देखने वाली दृष्टि पर जोर चला जाए तो द्रव्य से जोर हट जाता है। द्रव्य को देखने वाली दृष्टि पर भी जोर नहीं आए, उस समय तो उसे भूलना ही होगा। जिन आंखों से तुम हीरे को देखते हो, हीरे में जब तुम मस्त हो जाओ तब आंखों को भूलना ही होगा। जिन आंखों से तुम मिष्टान खाते हो, जब वो मिष्टान अनुभव में आए तब इन हाथों को भूलना ही होगा। वो ध्रुव का जोर ऐसा है कि जहां पर्याय में, परिणमन में जहां अनुभव होता है वह भी इग्नोर हो जाता है। बस तो ये प्रयोग करना, समय हो गया। भेद ज्ञान का प्रयोग, ये दोहा 195 का पढ़ा ही नहीं। देखो अब पढ़ने में भी क्या रस लेना, इस दोहे को बिना पढ़े ही आज छोड़ देते, एक रिकॉर्ड नया करते। अरे 194 दोहे तो पढ़े और एक दोहा नहीं पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, हमारा रिकॉर्ड। पढ़ लो, जाने दो, पढ़ लो। देखो ये धर्मी लोग बैठे हैं, थोड़े देखो पढ़ते हैं। कुहि एण पुरि एण यच्छिद्देन यखारमुत्तगन्धेन संताविजयिनो जसुण ओचम खंडेन। जैसे कुत्ता चमड़े के टुकड़े में मूर्छित होकर हैरान होता है, वैसे मूढ़ लोग कुत्सित और क्षार मूत्र की दुर्गंध से भरित शरीर में मूर्छित होकर संताप को पाते हैं। कुत्ते का और चमड़े का जो दृष्टांत दिया, मूर्छित होकर वह कुत्ता हैरान होता है। प्रत्येक अज्ञानी मूर्छित है। जहां पता ही नहीं है, जहां विवेक नहीं है, मैं कौन हूं, पर कौन है। इसलिए तो मूर्छा से भरे हुए जीवों को हम कहते नहीं, ये सम्मूर्छन जीव है। वो मूर्छा से ही वो सम्मूर्छन शब्द बना है, मूर्छित होता हुआ, जहां उसे विवेक ही नहीं होता। ऐसे ही अज्ञानी मूर्छित है, जिसे ये विवेक नहीं है, दुर्गंध से भरित शरीर में मूर्छित होकर संताप को पाते हैं। इसमें भी अब ये देह अशुचि भावना में तो इसका वर्णन किया है ना। ये देह तो मल मूत्र से ही बना हुआ ये देह है। मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी से मढ़ा हुआ यह देह, यदि उस मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी इस शरीर से हटा दी जाए तो जो पति इस शरीर को देखने के लिए पागल होता है वह मुंह उठाकर देखेगा नहीं, वो उधर देखेगा तक नहीं, क्योंकि वो मक्खी की पंख जितनी ही पतली चमड़ी शरीर से हट जाए तो
फिर वो रूप जो है वो कुरूप हो जाएगा। तो पूरी तरह से देह के बारे में ये बताया है कि मल मूत्र आदि जो है उसके योग में रह करके भी जो उसमें मूर्छित नहीं होता और स्वरूप में सावधान रहता है, ये सभी प्रकार की परिस्थिति में ये जागृति जागृति जागृति। देह कैसा भी है, सुबह उठ करके अभी कुल्ला नहीं किया है, ब्रश नहीं किया है, हम ब्रश करने के बाद में ही, अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद में ही मंदिर जाते हैं, अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद में ही मंदिर जाते हैं। उसके बिना दर्शन कैसे होंगे? तब द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि दर्शन करने जाते हैं, न स्नान किया है, न दांत धोया है, न दांत साफ किया है। यानी मुनि के नियम अलग है, गृहस्थ के नियम अलग है। नियम अलग अलग है ये मैं बताना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही पहुंच तो गए ना, वहां परमात्मा के पास में पहुंच तो गए ना। और जिन्होंने स्नान नहीं किया है उनकी दशा तो और उत्कृष्ट है। तो जो ये धारणा बांध करके रखी है कि शरीर स्वच्छ हो तब धर्म होगा, पहले तो ये भ्रांति छोड़नी है कि शरीर की स्वच्छता का धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये शरीर जैसा है और अंतर में वही 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 ज्ञान की धारा, वही चैतन्य 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 की धारा। वह धारा कैसे चलती है? तुम इस स्वरूप को जब तुम समझो, भगवान इस स्वरूप को तुम समझो, तो देह की क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह और भीतर में निरंतर बहती ज्ञान की धारा, कोई संबंध नहीं है इनका, ऐसा ये चैतन्य का स्वरूप है। मगर हम देह में बैठे इसलिए देह ही पहले दिखता है, देह अज्ञानी को दिखता है, देह में ही बैठा है, उसकी चर्चा देह से ही शुरू होती है, देह से ही पूरी होती है। ये ज्ञान दीपक, तुम चैतन्य से शुरुआत करना, चैतन्य से पूर्णता। चैतन्य, ऐसा चैतन्य का चोर, स्नान नहीं किया, शरीर गंदा है, तो क्या करना? इसके बारे में बहुत कुछ मुझे कहना है, पुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, खास करके स्त्रियों के मासिक धर्म पर मैं एक शिविर भी लेने वाला हूँ। जिनके शरीर में से गंदा गंदा जो खून निकलता है, उस खून के निकलने के साथ साथ में अंदर में वितराग परिणति जो कैसे बह सकती है और बहती है। इतनी बुरी धारणा जो समाज के अंदर डाल दी गई है। और मैं तुम्हें सीता का दृष्टांत दूंगा, जब वह 14 वर्ष राम के साथ में वन में थी, तब मैं तुम्हें दृष्टांत दूंगा अंजना का, जब पवन अंजय ने उन्हें 22 बरस तक मुंह नहीं देखा था। जो शरीर की स्थिति है, एक नहीं, मैं तुम्हें इतने इतने ज्ञानियों के दृष्टांत दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि जो भेद ज्ञान की धारा है और देह का जो देह की जो क्रिया है, देह का जो स्वभाव है, देह का कार्य देह में होता है, और तुम इतनी बड़ी भ्रांतियों से मुक्त होगे, तुम्हें एहसास होगा कि हमें दिमाग में क्या ये डाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, आगम के प्रमाण के साथ साथ मैं तुम्हें वैज्ञानिक कारणों से एक पूरी शिविर में लेने वाला हूं। यदि विषय ये बुरा लगेगा कि आप जैसे लोग ऐसा गंदा विषय क्यों, गंदा विषय मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है और तुम्हारी भ्रांतियों को दूर करेगा। मैं कभी किसी विषय को गंदा नहीं कहता, जो तुम्हारी भ्रांति को दूर कर दे और तुम्हें वितराग मार्ग में अग्रसर करे, बस। और तुम सुनना निष्पक्ष हो करके, यदि तुम आंखों से आंखें न मिला सको तो ठीक है, बाद में सुन लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेना, मगर जब तुम सुनोगे तब तुम्हें प्रत्येक अवस्था का पता चलेगा। वो 12 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष की उम्र से लेकर के फिर 51 वर्ष की उम्र तक प्रति समय वहां पर शरीर में क्या क्या परिणमन होता है, कैसे कैसे परिणाम पलटते हैं, और उस समय पूर्व के संस्कार कहाँ कहाँ किस रूप में काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में भी वह
उदय में कहीं पर भी न मिलता हुआ अंदर में ज्ञान के घूंटे कैसे पीता रहता है। हर हर 15 दिन में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। अणुव्रति अब आरजी का है, अब आरजी का है, अभी बूढ़ापा नहीं आया, जवानी में आरजी का के व्रत ले लिए है। 5वां गुणस्थान है, 15 दिन में एक बार आत्मा के ध्यान में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। अब 5वां गुणस्थान है। अब बीच बीच में वो 28 दिन का, 26 दिन का, अब अलग अलग दिन का जो समय है, अब वो बीच में आया, उस समय अंदर में लीन कैसे होंगे आत्मा के ध्यान में। मैं तुमसे ये कहता हूं भगवान, देह की क्रिया गंदा, ये जो मांस मल मूत्र ये शब्द आया इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। ये मल मूत्र मांस आदि जो ये देह के मलिन पदार्थ है, अज्ञानी उससे खेलता रहता है। अज्ञानी उससे ही खेलता रहता है, उसका विचार नहीं करता कि ये जो परमाणु है, ये जो पदार्थ है, इन पदार्थ के योग में रहता हुआ भी वह ज्ञान कितना निर्लेप रहता है। जितना हीन और कोने में बिठा दिया गया है स्त्री को उस काल में, वो ऐसी हीन नहीं है, वो उतनी हीन नहीं है जैसे आज उसे इतनी हीनता से देखा गया। ठीक है, सदाचार के लिए, संयम के लिए किस प्रकार का पालन करना उचित है वह भी मैं तुमसे कहूंगा, मगर जब तुम जानोगे तब परिणामों का स्वरूप जानोगे, और तब तुम ये भी जानोगे कि पुरुष को भी हर 28 दिन में मासिक धर्म होता है। ये भी प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा। ये और कुछ भी नहीं है, ये मानसिक वृत्तियों का, ये मानसिक धाराओं का ये परिणमन है। मैंने जिस तरह से आपको वैज्ञानिक कारणों से 7 प्रकार के शरीर बताए थे, आपको 7 प्रकार के मन के भेद बताए थे, ऐसे ही मैं आपको ये भी विज्ञान की दृष्टि से भी बताऊंगा। उस समय से लेकर के फिर राजुल माता नेमी कुमार के साथ शादी करने जाती है और आरजी का हो जाती है। शरीर तो शरीर का कार्य करेगा नहीं। अब वहां पर वन जंगल में कैसी स्थिति में, फिर सीता, राम और लक्ष्मण अब वन में, और उस स्थिति में फिर खाना कैसे पकाया था, खाना कौन पकाता था, कहां से लाते थे। वे मुनि को आहार दान देते थे तो पाठ कहां से लेके आते थे। मुनि के लिए ऊंचे आसन पर बिठाने के लिए वो वन में क्या करते थे। वो चाकू लेके गए थे, सब्जियों को कैसे संवारते थे। वो पतीली लेके गए थे तो कैसे वो अनाज को वहां पर पकाते थे, कैसे करते थे। वो वन में 14 वर्ष सीता ने जो बिताए हैं, और उस सीता माता ने अंदर की परिणति की निर्मलता से, बस मैं तुमसे जब कहूंगा ना, तुम कहोगे कि हे भगवान ये क्या है। ये वितराग वाणी इतनी सूक्ष्म है और हमें इतना अनजान करके रख दिया गया है। मैं मृत्यु से पहले निर्भय होकर के ये बात तुमसे कहूंगा। इसलिए मैं सोमालिया से जिंदा लौट करके आया हूं, क्योंकि कुछ अधूरा बाकी है, पूरा करना है, कुछ पूरा करना है। समय बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत कुछ कहना है। हे ज्ञान दीपक 195 नंबर का ये जो दोहा है, जहां देह का पता ही नहीं है उस स्थिति में पहुंचना है। वहां मांस, वहां खून, वहां मल मूत्र, वहां थूक, लार, ये शरीर में जो परमाणुओं का परिणमन है, और ऐसी स्थिति में भी अंतर की वितराग परिणति में कोई परिवर्तन न आना। वितराग परिणति में परिणमन, परिणमन, बस। और क्या से क्या हो गया, जैसे मैंने कहा था ना, सीता अग्नि में समा गई। सीता अग्नि में समा, पृथ्वी में समा गई। अग्नि में कूदी थी, पृथ्वी में समा गई। अब पृथ्वी माता ने उसे अपनी गोद में बुला लिया। अब रामायण में तो यही आता है, रामानंद सागर की रामायण में तो कि सीता पृथ्वी में समा, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी ने जो कहा वही लिया है कि बस सीता पृथ्वी में समा गई। बहुत बहुत उब चुकी थी, पृथ्वी में समा गई। वास्तव में पृथ्वीमती नाम की आर्जिका थी, साध्वी कहो,
पृथ्वीमती नाम था, उनके संग में जाकर के समा गई थी और उन्होंने दीक्षा ले ली थी। उन्होंने आर्जिका के व्रत धारण किए थे। मगर उस समय जैसे वो व्रत धारण करती है और हमने शब्द को बदल करके क्या से क्या कर दिया है। ऐसे ही बहुत से नियमों को हमने ऐसा बना दिया है। किस किस तरह से पहले नदियों में नहाने जाते थे, अब एक स्त्री गंदी है, नदी में नहाने जाएगी तो सारी नदी को गंदा करेगी, तो इसलिए कहा कि भाई उसमें नदी में मत जाके गिर, नहाना मना है, स्नान करना मना है। अब आज के जमाने में रह करके उस समय के जो जो भी नियम हमें बताए गए हैं, इतने इतने हंसी आती है। ये घूंघट के नियम, मगर जिसके हम अनुभवी नहीं हैं उनके लिए ऐसा ही होता है। जिसका हमें पता नहीं है उसे हम नहीं समझ पाते। देखो, मैं धर्मी भी नहीं हूं और अधर्मी भी नहीं हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं। आज के दिन यहाँ मुझे वापिस आना था, आ गए। 2:42 हो गई। सोमालिया में नहीं जाना था, फिर भी चले गए। अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ लिखा कि अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ लिखा है, ये मैं आपके सामने जो शेयर करता हूं, मैंने कहा था ना मैं जाने से पहले नहीं बताऊंगा, जब मैं वापिस आऊंगा तब मैं ये बताऊंगा। ये अमेरिका की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रैवल एडवाइजरी की, जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी जो माना जाता है, वो ये कहता है सोमालिया ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 4, डू नॉट ट्रैवल सोमालिया। ये पूरा इसके अंदर लिखा है। इसमें टेररिस्ट का अटैक, किडनैपिंग, बॉम्बिंग, हर 10 मिनट में 15 मिनट में एक बार आवाज आपको सुनाई ही देगी कि वहां पर बॉम्ब फूटा होगा। जहां पर मैं रहता था वहां से कहता तो आप चिंता करते, इसलिए मैंने सोचा एक बार इंडिया पहुंच जाओ और फिर आपको बताऊं। हर 10-15 मिनट में जहां पर मैं ठहरा था वहां बॉम्ब फूटते थे और इतने लोग वहां पर मरे हैं। और मुझे जाना था तो जाना था, और यहां पर इन्होंने साफ और स्पष्ट ये लिख दिया था, डू नॉट ट्रैवल टू सोमालिया। इफ यू डिसाइड टू ट्रैवल टू सोमालिया, यदि आप फिर भी सोमालिया जाना चाहते हैं, यदि आपने पक्का कर ही लिया है, तो फिर डिस्कस अ प्लान विथ लव्ड वन। अपने जो भी प्रेमी परिवारजन है उनके साथ में एक बार बात कर लेना कि आपके बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, आपके बच्चे का क्या होगा, उसके बाद में आप उसकी चर्चा कर लेना। कुत्ते वगैरह यदि आपके है, पेट्स है, तो उसके भी आप बात कर लेना। प्रॉपर्टी की एक बात बात कर लेना। आपका जो वैभव, बिलोंगिंग, जो संपत्ति, उसकी बात कर लेना, नॉन लिक्विड वगैरह। और इसके साथ साथ में लास्ट में फुनरल विशेष कि कैसे आपको दफनाना है, कैसे अग्नि संस्कार करना है, एक बार परिवार से पूरा डिस्कशन करके सोमालिया जाना। और ये सब मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, मगर मैंने जो कहा था परम कृपालु देव की पुकार उस देश में भी पहुंचेगी, और वहां पर भी मुझे ऐसे ही दीवाने मिले। देश भले जैसा भी है, मुझे ऐसे ही दीवाने मिले कि, और अभी भी कहता हूं कि बस सारी पृथ्वी पर परम कृपालु देव की पुकार, ये जो ध्रुव की पुकार है ना, ये पहुंचेगी आज। इसी वजह से 124 के दिन कृपालु देव की वाणी को पहुंचाने का भाव आया। दुनिया का ऐसा देश कि जहां पर आपको
ये देख करके भी आश्चर्य होगा। यहाँ भारत में जैसे अपन डॉलर हो ना, उसको रुपये में चेंज करते हैं, तो ऐसे समझो कि 86 रुपये का $1 है। तो उसको जब चेंज करने जाते हैं, तो यहाँ पर आप $1 दोगे तो 86 रुपये मिलेंगे, या 86 रुपये दोगे तो $1 मिलेंगे। वहां पर ऐसे हिसाब नहीं होता। वहां के पैसे अलग है। पूरी दुनिया में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, पहला देश ऐसा कि आपको वहां के पैसे यदि बदलने हैं, तो आप अमेरिका का डॉलर उनको दो, और उसके बदले में वो पैसे गिन करके नहीं देते, वजन करके देते हैं। इतने किलो रुपये, इतने रुपये माने वहां के इतने किलो यदि आपको चाहिए, तो रास्ते पर ऐसे ठेले लगे होते हैं, रुपये बेचे जाते हैं। तो 110 यूएस डॉलर का 1 किलो रुपया मिलता है वहां का हिसाब से। उसकी देख करके ही मुझे इतना आश्चर्य हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखो, ऐसे ही रास्ते पे रुपये बिकते हैं। अब ये जो नोट है, तो बोले 1 किलो यदि आपको खरीदना है, तो 1 किलो खरीदने का, 1 किलो नोट खरीदना है, तो 1 किलो नोट खरीदने का $110 लगेगा। तो अपन को ज्यादा तो खरीदना नहीं था, तो फिर 1 किलो खरीदा, काम हो गया अपना। मगर पहली बार लाइफ में ऐसा देखा कि ऐसा सनकी देश है, दिमागी जिसका ऐसा है कि कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी। मगर ऐसे देश में भी जिसके अंदर मात्र ज्ञान की धारा ही बहती है और ध्रुव की सत्ता टिकी रहती है, ऐसे परमात्माओं का ही मेला है भगवान। और मैं आप परमात्माओं से यही कहता हूं, कल मैं हूं या नहीं हूं यहां, तुम इसी चैतन्य को ही मुख्य करना और कुछ भी नहीं। मैं सभी टीचर से भी कहता हूं, सभी शिक्षकों से कहता हूं, एक ही पुकार, ध्रुव ध्रुव और ध्रुव। हमें धर्म से भी लेना देना नहीं है और अधर्म से भी नहीं है। वो जानने में आ जाएगा धर्म और अधर्म, वो ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा। हमारी दृष्टि होगी ध्रुव पर। मैंने आपको बहुत अधिक समय के लिए बिठाया, क्योंकि भाव बहुत था और आज 124 का दिन था। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन